हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ हिंदी के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा बिहारी हिंदी से है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग। दोस्तों, मगही किस भाषा की बोली है? पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों डी नंबर। इसका राइट आंसर डी नंबर, मगही भाषा जो है बिहारी में बोली जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा ऑप्शन है अर्ध मगधी, तीसरा है सौरसैनी, चौथा है ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, दूसरा है 1953 ईस्वी में, तीसरा है 1954 में, चौथा है 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पहला है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान, चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश में गठन हुआ था। अब छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी, चौथा है पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी। अब सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? पहला है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तीसरा है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, चौथा है 14 सितंबर 1950 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इसका पहला ऑप्शन है बीजी खेर, दूसरा है सुनीत कुमार चटर्जी, तीसरा है जीबी पंत, चौथा है पी सुब्बरोयान। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 9वें क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 18 और चौथा है 22। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हिंदी की आदि जननी है। पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, संस्कृत। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था। पहला है नागपुर, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है लंदन, चौथा है न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो सकता है क्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अब बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भोरोपी परिवार की भाषा नहीं है। पहला है ए, ऑप्शन नंबर मराठी ए, बी पे है गुजराती, तीसरा पे है मलयालम, चौथा पे है हिंदी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला है 11 जून, दूसरा है 14 सितंबर, तीसरा है 28 सितंबर, चौथा है 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। अब 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी, चौथा है अव्यहट। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पहला है कन्नौजी अवधी, दूसरा है ब्रज बघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी बंगारू और चौथा है खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। पहला है बंगारू, दूसरा है बघेली, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा है भोजपुरी। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बघेली। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये क्वेश्चन को दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हर तरीके की अच्छी से अच्छी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाता रहूँगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। पहला है गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। इसका सही क्रम में लगाना है दोस्तों, क्या सही क्रम में सबको लगाना है। दूसरा है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। तीसरा है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। चौथा है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो पहला है राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है काव्य भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी काव्य भाषा। अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। पहला है राज्य भाषा, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है विभाषा, चौथा है तकनीकी भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राजभाषा। अब 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन क्या है, ठुठाली बोली है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा है पूर्वी राजस्थान के, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान के, चौथा है उत्तरी राजस्थान के। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैंने 20 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने 20 टोटल क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन कराया गया है। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही आया है वो आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। कृपया अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।